हेलो एवरीवन, दिस इज मंजू होंगे। आज हम करेंगे क्लास 7 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर फर्स्ट नोइंग आवर नंबर्स असाइनमेंट 1.2। इसमें हम करेंगे रूल्स ऑफ साइन इन डिवीजन ऑफ इंटीजर। इंटीजर्स को हम जब डिवाइड करते हैं तो उनके साइन के क्या रूल्स हैं, ये हम इसमें करेंगे। तो पहला है हमारा साइन ऑफ डिवाइडेंट, साइन ऑफ डिवाइजर, देन साइन ऑफ क्वोशिएंट। अब इसमें आपको पता होना चाहिए डिवाइडेंट क्या होता है, डिवाइजर क्या होता है, क्वोशिएंट क्या होता है। ठीक है, जब हम डिवाइड करते हैं तो अंदर वाला जो नंबर है इसको हम बोलते हैं डिवाइडेंट, जिससे हम डिवाइड कर रहे होते हैं उसको हम कहते हैं डिवाइजर। ठीक है, और जो हमारा आंसर आता है उसको हम बोलते हैं क्वोशिएंट। ठीक, अब मान लो हमने डिवाइड करना है 64 डिवाइड बाय 2, तो इसमें 64 क्या है हमारा डिवाइडेंट, ये क्या है हमारा डिवाइडेंट, और 2 क्या है इसमें डिवाइजर। डिवाइड करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा 32 हमारा क्या है यहाँ पे क्वोशिएंट। तो इसके हम साइन देखते हैं क्या होता है। अगर हमारा डिवाइडेंट प्लस में है और डिवाइजर भी प्लस में है तो क्वोशिएंट भी हमारा क्या आएगा, प्लस आएगा। जैसे 64 डिवाइड बाई 2 तो हमारा आंसर कितना है 32, मतलब यहाँ भी प्लस है, कोई साइन नहीं है, इट मीन्स हम मान लेते हैं कि यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ भी हमारा प्लस का साइन है। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तब भी हमारा प्लस में 32 आएगा, और प्लस लगाने की हमें जरूरत नहीं होती क्योंकि जहाँ पे कोई साइन नहीं है मान लेते हैं कि वहाँ पे क्या है, प्लस का साइन है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हमारा डिवाइडेंड माइनस में है और डिवाइजर हमारा प्लस में है तो माइनस प्लस, तो क्वोशिएंट का साइन क्या आएगा, माइनस। जैसे -64 डिवाइड बाई 2 तो आंसर कितना आएगा -32। ठीक है, डिवाइडेंड क्या है, इसमें माइनस का साइन है, डिवाइडेंड में माइनस का साइन है, डिवाइजर हमारा क्या है, प्लस का साइन है। ठीक है, एक बार माइनस है तो जो हमारा आंसर है क्वोशिएंट है वो किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। इसी तरह से अगर हमारा डिवाइडेंड माइनस में है, डिवाइजर भी माइनस में है, तो जो हमारा क्वोशिएंट है वो किस में आ जाएगा, प्लस में। कैसे, जैसे -64 डिवाइड बाई -2 तो -64 डिवाइड बाई -2, माइनस से माइनस कट गया तो हमारा आंसर कितना आया, ओनली 32 मीन्स +32। क्लियर। इसके बाद अगर हमारा डिवाइडेंट जो है वो प्लस में है, डिवाइजर हमारा माइनस में है, तो हमारा क्वोशिएंट किस में आएगा, माइनस में। कैसे, अब आप कोई और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो मान लो हमने ले लिया यहाँ पे 60 डिवाइड बाई -3। ठीक है, डिवाइजर प्लस में है, 60 प्लस में है हमारा, डिवाइजर माइनस में है, डिवाइड कर रहे हैं -3 से। 60 डिवाइड बाई -3 तो आंसर कितना आ जाएगा, -20। क्वोशिएंट किस में आ गया, माइनस में। ये हमारे 4 रूल्स हैं। प्लस डिवाइड बाई प्लस तो आंसर भी प्लस में, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, ये किसके साइन है, साइन ऑफ क्वोशिएंट। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। डिवाइड करना हमें -260 बाय -13। हमें क्या करना है, -260 को डिवाइड करना है -13 से। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं -260 अपॉन -13। देखो माइनस से माइनस कट गया। अगर आपको 13 का टेबल आता है तो इट्स वेरी इजी। 13 1 जा 13, 13 2 जा 26 और ये 0 इधर आ गई, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 20। ठीक है, अब यहाँ पे जो डिवाइडेंट है वो भी माइनस में है, डिवाइजर है वो भी माइनस में है, माइनस माइनस कट गया और हमारा जो क्वोशिएंट आ गया वो प्लस में आ गया। ठीक है, अगर आपको ऐसे डिवाइड करना मुश्किल लग रहा है, काटना मुश्किल लग रहा है, तो आप ऐसे डिवाइड भी कर सकते हैं। डिवाइड बाई 13, 13 2 जा 26 और ये जो 0 है ये ऊपर चला गया हमारा। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया, 20। माइनस माइनस यहीं पे कट गया। इसके बाद देखो -58 डिवाइड बाई -2। अब मैं क्या करना है, -58 को डिवाइड करना है -2 से, तो -58 डिवाइड बाई -2, माइनस से माइनस कट गया। अब हम डायरेक्ट भी काट सकते हैं, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 29, क्योंकि डिवाइडेंड भी माइनस में है
और डिवाइजर भी माइनस में है, माइनस माइनस हमारा कट गया। ठीक है, हम रफ साइड में डिवाइड कर सकते हैं। 2 2 जा 4 और 2 9 जा 18। हमारा आंसर कितना आ गया? 20। लेट्स सी थर्ड पार्ट। 1024 डिवाइड बाय -32। तो चलो आज हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे कटिंग सीखते हैं, किसको काटना कैसे है। ठीक है, डिवाइड आपने बहुत सीखा है, 4th में 5th में 6th में डिवाइड करना सीखे, अब हम कटिंग सीख लेते हैं। अब इसको 2 से भी काट सकते हैं। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। ठीक है, हमारे पास कितना आ गया? 256 अपॉन -8। अभी और भी काट सकते हैं 2 से। 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4। ठीक है, 2 6 जा 12 और 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। तुम्हारा आंसर कितना आ गया? -32। ठीक है, अगर आपको कटिंग नहीं आती है तो आप कटिंग सीख लो, क्योंकि ये बहुत यूजफुल है। आगे जाके हमें कभी दिक्कत नहीं आएगी अगर हमें कटिंग आ जाती है। ठीक है, अब इसको काटते हैं। 480 डिवाइड बाय -2। ठीक है, अब एक बार माइनस है, यहाँ पे भी क्या था, जो डिवाइडेंड था वो क्या था हमारा? प्लस था, और जो हमारा डिवाइजर है वो माइनस में है। प्लस माइनस तुम्हारा आंसर आ गया माइनस में। ठीक है, अब यहाँ पे भी हमारा आंसर माइनस में आएगा क्योंकि एक बार माइनस है। कटिंग कर देते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 और ये 0 आ गया। आंसर आ गया -240। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7। फर्स्ट पार्ट है -48 डिवाइड बाय -12। ठीक है, माइनस से माइनस कट गया। 12 4 जा 48, तुम्हारा आंसर आ गया 4। ठीक, यहाँ पे क्या करेंगे? -70 डिवाइड बाय 14। अब हम इसको काट भी सकते हैं, 2 के टेबल से भी कट सकता है ये, और सीधा 14 से भी कट सकते हैं। 14 का अगर हमें टेबल आता है तो 14 5 जा 70। तुम्हारा आंसर कितना आ गया? -5। यहाँ पे हमें क्या करना है? 56 डिवाइड बाय -7। 7 का टेबल आते हैं। 7 8 जा 56। यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा -8। बस आपने ये ध्यान रखना है कहाँ पे माइनस आएगा और कहाँ पे माइनस नहीं आएगा। 2 बार माइनस है तो माइनस से माइनस कट गया, हमारा आंसर प्लस में आ जाएगा। अगर एक बार माइनस है तो हमारा आंसर भी माइनस में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी एक ही बार माइनस है, चाहे वो डिवाइडेंड में माइनस था चाहे वो डिवाइजर में माइनस है, हमारा आंसर माइनस में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है? -35 डिवाइड बाय 5। 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। तुम्हारा आंसर आ गया -7। अब यहाँ पे देखो, -1476 डिवाइड बाय 123। अब आपको 123 का टेबल नहीं आता, बट 3 का टेबल तो आता है ना, 3 से ही कट जाएगा। तो काट के देख लेते हैं। 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 9 जा 27। ठीक है, 3 2 जा 6। अब 41 से हम इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। 492 डिवाइड बाय 41। 41 अब एक इस पे जाएगा 2 पे। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। तो हमारा आंसर कितना आ गया? -12। ठीक है, अब इसको करते हैं हम -1089 डिवाइड बाय -11। माइनस से माइनस कट गया, इसको हम डिवाइड करके देख लेते हैं। 11 9 जा 99, फिर 9 पे 99 आ जाएगा। हमारा आंसर कितना आ गया? हमारा 99। लेट्स सी 7 पार्ट। 1452 डिवाइड बाय -33। ठीक है, इसको ही हम कटिंग कर सकते हैं, इसकी सीधा डिवाइड भी कर सकते हैं, इसकी कटिंग भी कर सकते हैं। तो कटिंग सीखते हैं। 11 3 जा 33, 11 1 जा 11,
यहाँ पे 35 बच गया, 11 3 जा 33, 11 2 जा 22। अब देखो 3 से कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, तो आंसर कितना आ गया -44। इसका ये वाला पार्ट देखो, -2560 डिवाइड बाय -32, माइनस से माइनस कट गया हमारा, ठीक है। तो 2 से भी काट सकते हैं हम, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, अगेन 2 से काट सकते हैं, 2 8 जा 16, फिर 2 से काट देंगे, फिर 4 से काट देंगे, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, तो हमारा आंसर कितना आ गया 80। लेट्स सी 9th पार्ट, 1856 डिवाइड बाय -116। काटते हैं इसको हम, 2 के टेबल से काट देते हैं, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, फिर 2 से काट देते हैं, यहाँ भी 2 से, ठीक है। अब ये 29 आ गए यहाँ पे। अब 29 तो 2 से नहीं कटेगा क्योंकि ये प्राइम नंबर है हमारा, तो हम इसको डिवाइड करके देखते हैं। 464 डिवाइड बाई 29, तो देखो कितना आएगा यहाँ पे, अब किस पे जाएगा ये, 6 पे चला गया, तो कितना आंसर आ गया हमारा -16। हमने इसको डिवाइड करके देख लिया, हमारा आ गया -16, क्योंकि यहाँ पे एक बार माइनस था हमारे पास डिवाइजर में, तो क्वेश्चन में भी हमारा माइनस आ जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं 1899 डिवाइड बाय 9, 9 से सीधा काट देंगे, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 1 जा 9, तो हमारा आंसर आ गया -211। Let's start question number 8. Complete the following multiplication table. ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन टेबल है, इसको हमने कंप्लीट करना है। यहाँ पे हमें कुछ इंटीजर्स गिवन है और यहाँ पे भी हमें कुछ इंटीजर्स गिवन है। अब हमें इस टेबल को कैसे करना है, इसका जो यहाँ से ये हमारी क्या है, ये देखो ये कॉलम्स हैं और ये हमारी रोज हैं। हमने रोज वाले डिजिट को कॉलम से सबसे मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे -13 है, -13 को पहले हमने ये वाला जो फर्स्ट इंटीजर है -13 इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर -13 को 7 से, 3 से, 0 से, इन सब से मल्टीप्लाई करते जाना है, फिर हमारी ये लाइन कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अगर हमें 13 का टेबल आता है तो बहुत इजी हो जाएगा हमारे लिए, अदरवाइज आप कर लो 13 को 13 से मल्टीप्लाई करो, -13 मल्टीप्लाई -13, माइनस से माइनस कट जाएगा हमारा, 13 को 13 से करो तो हमारा आ जाता है 169। ठीक है, फिर हमने -13 को -7 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे भी माइनस से माइनस हमारा कट हो जाएगा, 13 7 जा 91, 13 3 जा 39, 13 मल्टीप्लाई 0 0। ठीक है, अब हमने क्या करना है, -13 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, -13 मल्टीप्लाई 3, तो देखो एक बार माइनस है, ठीक है, तो हमारे यहाँ आ गया -13 3 जा 39, तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा -39। इसी तरह से हमने -13 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, 13 7 जा 91 और यहाँ पे माइनस, क्योंकि 13 के साथ माइनस है और 7 के साथ कोई भी साइन नहीं है। ठीक है, फिर -13 को 13 से करेंगे -169। क्लियर। अब हमने क्या करना है, ये जो -7 है इसको हमने इन सारों से मल्टीप्लाई करना है, -7 को पहले -13 से, फिर -7 से, फिर -3 से, फिर 0 से, 3 से, 7 से और 13 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो क्या करना है, -7 को मल्टीप्लाई करना है पहले -13 से, माइनस से माइनस कट गया, 13 7 जा 91, मतलब जब माइनस वाले डिजिट से माइनस वाले डिजिट की मल्टीप्लिकेशन होती है तो हमारा आंसर पॉजिटिव आता है, ये ध्यान रखना आपने। ठीक है, -7 को फिर -7 से करना है, 7 7 जा 49, 7 3 जा 21, -7 मल्टीप्लाई 0 0। ठीक है, माइनस वाले नंबर को माइनस वाले नंबर से करेंगे तो आंसर हमारा पॉजिटिव आ जाएगा।
अब हमने -7 को 3 से करना है, तो क्या आ जाएगा -7 मल्टीप्लाई 3, तो क्या आ गया -21। ठीक है, ये आंसर -21 आ जाएगा। फिर हमने क्या करना है, -7 को 7 से करेंगे, -49, 13 7 जा 91, ये नेगेटिव आ गया। ठीक है, नेगेटिव मल्टीप्लाई पॉजिटिव, आंसर इज नेगेटिव। याद में माइनस का ध्यान रखना है बस। ठीक है, अब हमने क्या करना है, -3 को -13 से करना है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 13 3 जा 39, फिर 3 को 7 से, 3 7 जा 21, 3 3 जा 9 0। अब -3 को 3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 3 जा 9, साइन माइनस का आ जाएगा, फिर -21 और -39। ठीक है, अब हमने क्या करना है, 0 को जब हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या आ जाता है, 0, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव नंबर्स हो। अब 0 को मल्टीप्लाई करें -13 से, तो आंसर तो क्या आएगा हमारा 0। देखो 0 के साथ ना तो नेगेटिव का साइन होता है ना ही पॉजिटिव का साइन होता है, देन 0 इज अ इंटीजर। ये ना नेगेटिव होती है ना पॉजिटिव होती है। किसी भी नंबर से 0 को मल्टीप्लाई करो, आंसर कितना आ जाता है हमारा 0। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ठीक है, 0 मल्टीप्लाई -13 0, 0 मल्टीप्लाई -7 0, 0 मल्टीप्लाई -3 0, 0 मल्टीप्लाई 0 0, 0 मल्टीप्लाई 3 0, 0 मल्टीप्लाई 7 0। ठीक है, अब हमारा 3 आ गया, यहाँ पे +3 है, कोई साइन नहीं है यहाँ पे हमारा। 3 मल्टीप्लाई -13, 3 मल्टीप्लाई -13 तो कितना आ जाएगा -39। ठीक है, फिर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -7 से, -21, 3 3 जा 9, -9 आ गया। अब ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है नंबर्स, तो 3 मल्टीप्लाई 0 0, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21। ठीक है, और 13 7 जा 91। ठीक है, अब हमने क्या करना है, 7 से मल्टीप्लाई करना है -13 को, तो क्या आ जाएगा -91, -49, -21 0। अब 7 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 7 3 जा 21, 7 7 जा 49, 13 7 जा 90। अब हमने 13 को करना है इन सबसे। अब यहाँ क्या है 13 और यहाँ क्या है -13, 13 मल्टीप्लाई -13 तो क्या आ जाएगा -169, 13 मल्टीप्लाई -7 -91, -39। अब 13 मल्टीप्लाई 0 0, 13 3 जा 39, 13 7 जा 91, फिर 13 को 13 से करा 169। ये हमारी टेबल कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पे क्या है, नाउ फ्रॉम द अबव टेबल आंसर द फॉलोइंग। ऊपर वाली टेबल को देख के हमने नीचे जो क्वेश्चंस है उनके आंसर्स देने हैं। तो फर्स्ट है लिस्ट द पेयर ऑफ इंटीजर हुज प्रोडक्ट इज 0। जिन इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करने पर 0 आया है वो हमने उसकी लिस्ट बनानी है यहाँ पे हमें। तो किस किस को मल्टीप्लाई करके हमारा 0 आया, देखो -13 को जब 0 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया हमारा आंसर 0। तो हम क्या लिखेंगे -13, 0। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर क्या आया था 0। फिर -13 को तो हमने मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब -7 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो फिर हमारा आंसर कितना आया 0। तो हम क्या लिखेंगे -7 0। इसके बाद हमने -3 को 0 से मल्टीप्लाई किया तब भी हमारा आंसर क्या आया था 0 आया था। फिर 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया तब भी हमारा आंसर क्या आया था 0। फिर 3 को हमने 0 से मल्टीप्लाई किया तब भी हमारा आंसर कितना आया 0। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई 0 तो यहाँ पे 3, 0। अब 7 को हमने 0 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ लिख देते हैं 7 को 0 से मल्टीप्लाई किया तब भी हमारा आंसर 0 आया था। ठीक है, अब 13 को जब हमने 0 से मल्टीप्लाई किया तब भी हमारा आंसर क्या आया 0। तो ये लिस्ट बन गई हमारे पास उन इंटीजर्स की। लिस्ट द पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज प्रोडक्ट इज 0। तो हो गई लिस्ट हमारी। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, चेक फ्रॉम द टेबल वेदर -7 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई -7। देखो -7 को जब हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर कितना आया था -21। और जब हमने 3 को -7 से मल्टीप्लाई किया
3 को -7 से मल्टीप्लाई किया, फिर भी हमारा आंसर कितना आया -25। तो कह रहे चेक फ्रॉम द टेबल वेदर दीज आर इक्वल, तो आप क्या लिख दोगे यस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन द कॉलम, व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन द रो एंड कॉलम कॉरस्पॉन्डिंग टू 0। ठीक है, अब ये रो, ये देखो हमारा कॉलम है और ये रो है, तो इसमें क्या ऑब्जर्व हो रहा है आपको कि किसी भी नंबर को जब हम 0 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर क्या है 0। तो आप इसमें क्या लिखोगे, द प्रोडक्ट is 0 in each case, in each case, चाहे हमने 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया या किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया या किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई किया, एवरी केस में हमारे पास उनका प्रोडक्ट कितना है 0। ठीक है, तो ये थी हमारी असाइनमेंट 1.2। इससे रिलेटेड अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है, क्वायरीज है या डाउट है तो मुझे आप कमेंट जरूर करके बताएं, मुझे कमेंट कर दें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।